नमस्कार, स्वागत है आपका ब्लॉग इन जेल में। मैं अरुण आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूं। एशिया का अरब प्रायद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। अरब प्रायद्वीप, उससे लगे हुए जितने भी देश हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आप जो मेरे पीछे चित्र देख रहे हैं, मानचित्र बना हुआ है, यह अरब प्रायद्वीप है। यह है अरब प्रायद्वीप। ये अपना प्यारा भारत, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये कुछ ऐसे हैं। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये कंट्रीज जो हैं इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ऊपर तुर्की है, ये कैस्पियन सागर, ये अरल सागर है, यहां पे काला सागर है। ठीक है, यहां पे है काला सागर। तो काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, उसके नीचे का जो अरब प्रायद्वीप वाला पोर्शन है उसके बारे में आज स्टडी करते हैं। देखिए, यह अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप में सबसे पहले हम स्टडी करने से पहले देख लेते हैं कि इनके आसपास जो भी वाटर बॉडीज हैं, जो भी खाड़ियां या सागर पड़ते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये भारत है, भारत की इस साइड बंगाल की खाड़ी और यहां पे अरब सागर। ये पूरा का पूरा अरब सागर है, पूरा का पूरा अरब सागर है। अरब सागर में ऊपर की ओर जब खाड़ी देशों की तरफ पहुंचते हैं तो वहां है ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी का नाम, ये जो ओमान देश है उसके नाम पे पड़ा। ओमान देश की लोकेशन आप देखिए, यहां पे ओमान है, ओमान की खाड़ी के नाम जो है इस ओमान देश के नाम पे पड़ा है। ओमान का बॉर्डर लगा हुआ है यूएई से और इधर यमन से, यहां सऊदी अरब से। ठीक है, ओमान का पड़ोसी है पश्चिम की साइड में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ये जो आप जल वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये जो समुद्र है इसे बोलते हैं फारस की खाड़ी। इसे क्या बोलते हैं? फारस की खाड़ी। और नीचे की ओर, अरब प्रायद्वीप के नीचे की ओर, ये पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप उसे बोलते हैं जो तीन ओर से जल से घिरा हो, वो भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो। तो देखिए, ये वाला जो भूखंड है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। इधर है अरब सागर, ऊपर फारस की खाड़ी, नीचे लाल सागर। ठीक है, तीन ओर जल से घिरा हुआ है। तो ऊपर जो फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी और यहां ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि, दो जल राशियों को जोड़ने वाली जलसंधि कहलाती है, और दो स्थल खंडों को अलग करने वाली स्थल संधि कहलाती है। तो हारमुज जलसंधि है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। इन जलसंधियों का नाम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। हारमुज जलसंधि है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, कौन सी? हारमुज जलसंधि। कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि हारमुज जलसंधि किन किन देशों के को अलग करती है। हारमुज जलसंधि किन किन देशों को अलग करती है, तो यह भी देखेंगे कि हारमुज जलसंधि जो है किन किन देशों को अलग करती है। तो हारमुज जलसंधि अलग करती है ईरान को। अफगानिस्तान का एरिया कुछ ऐसा है, यह है पाकिस्तान, यहां पे पाकिस्तान, यह है अफगानिस्तान, यह ईरान। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है ग्रीन कलर से मैंने मार्क कर रखा है, ये और ऊपर ईरान, तो ये जो है ओमान का ही पार्ट है। नॉर्मली हम यूएई में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूएई और ईरान के बीच में है, बट जो हारमुज जलसंधि है, हारमुज जलसंधि वो दो देशों के बीच में है। कौन कौन से? ईरान और ओमान। इसे नोट कर लेंगे, कई बार एग्जाम में कंफ्यूजिंग कर देता है। ओमान जो देश है उसका छोटा सा पार्ट यहां पे भी है, इस पर राजनीतिक अधिकार जो है ओमान देश का ही है। तो ओमान और ईरान के बीच में कौन सी जलसंधि है? हारमुज जलसंधि। हारमुज जलसंधि किसके बीच में है? ओमान और ईरान के बीच में। ठीक है, ये जो आप देश देख रहे हैं छोटा सा, ये भी प्रायद्वीप टाइप का देश है। यह है कतर की कैपिटल दोहा। यह है बहरीन, जो द्वीपीय देश है। बहरीन एक द्वीपीय देश है। फारस की खाड़ी में दो देश हैं, एक द्वीपीय देश है और एक प्रायद्वीपीय देश। कौन कौन सा? बहरीन और कतर। बहरीन की कैपिटल मनामा, याद रखेंगे, कैपिटल भी इनकी इंपॉर्टेंट है। बहरीन, मनामा, कतर, दोहा। यूएई में कई एमिरेट्स आते हैं, कई एमिरेट्स को मिला के यूएई बना हुआ है। तो उन एमिरेट्स के नाम देख लेते हैं कि यूएई किन किन एमिरेट्स को मिला के बना हुआ है। दुबई,
दुबई पहला है। दूसरा है रस अल खैमा, दुबई, रस अल खैमा, अबू धाबी, फजेरा, दुबई, रस अल खैमा, अबू धाबी, फजेरा, उम्मल कैबान, और छठवां है उम्मल कैबान, और छठवां है शारजाह। आई थिंक 6 ही है। दुबई, रस अल खैमा, अबू धाबी, फजेरा, उम्मल कैबान, शारजाह, और एक और बच रहा है अजमान। ये 7 एमिरेट्स हैं। दुबई, रस अल खैमा, अबू धाबी, फजेरा, उम्मल कैबान, शारजाह और अजमान। इन 7 को मिलाकर यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से एमिरेट्स यूएई में शामिल है या नहीं है, तो वो हमें याद होना चाहिए कौन सा एमिरेट्स यूएई में शामिल है या नहीं है। तो कौन सा एमिरेट्स यूएई में शामिल है? दुबई, रस अल खैमा, अबू धाबी, फजेरा, उम्मल कैबान, शारजाह और अजमान। ये 7 एमिरेट्स हैं जो यूएई में शामिल हैं। यूएई के अंदर 7 एमिरेट्स को मिला के यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं अभी फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी का नाम आया है तो लगे हाथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कि खाड़ी के देश, जब खाड़ी के देश की चर्चा होती है तो खाड़ी के देश में कौन कौन से देश आते हैं? खाड़ी के देश की जब चर्चा होती है तो कौन कौन से देश आते हैं? क्योंकि कई देश हैं जो चाइना हुआ, इंडिया हुआ, सारे खाड़ी के देशों से व्यापार करते हैं क्योंकि ये पेट्रोलियम रिच कंट्रीज हैं। पेट्रोलियम उत्पाद जितने भी हैं वहां इन एरिया में काफी ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। तो इनके साथ सारी कंट्रीज का व्यापार चलता रहता है। तो सारे जो है खाड़ी के देशों के साथ सहयोग बनाकर रखते हैं सारे कंट्रीज। तो देखते हैं इनके खाड़ी के देशों में कौन कौन से आते हैं। ये क्लियर हुआ। यूएई में कौन कौन से आ रहे हैं इसे मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, खाड़ी के देशों की बात करें तो खाड़ी के देश, फारस की खाड़ी से लगे हुए जितने भी देश हैं, फारस की खाड़ी से लगे हुए जो देश हैं, खाड़ी के देशों की जब बात करते हैं तो कौन कौन से देश आते हैं? सबसे पहले तो यूएई आता है। यूएई आता है, ओमान भी लगा हुआ है, ओमान लिख लीजिए। मैप से पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ओमान, कतर है, कतर लिख दीजिए। बहरीन द्वीपीय देश है, बहरीन हो गया। ओमान हो गया, ओमान ये भी, यहां पे भी ओमान है। यूएई, कतर, बहरीन। ये यहां पे एक आप देश देख रहे हैं रेड कलर से मार्क के, जो इराक से जिसकी सीमा लगती है, वो है कुवैत। ये भी खाड़ी के देशों में ही आता है, कुवैत। और सऊदी अरब तो पूरा का पूरा खाड़ी की उसमें ही है, सऊदी अरब। ठीक है, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 देश जो हैं वो आते हैं खाड़ी के देश। जब खाड़ी के देशों की बात करेंगे तो यही 6 देश, 6 कंट्रीज आएंगे। यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब। ध्यान रखेंगे, खाड़ी सहयोग संगठन भी बना हुआ है, खाड़ी सहयोग परिषद। ठीक है, खाड़ी सहयोग परिषद में भी यही 6 देश आते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद में यही 6 देश आते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में। ठीक है, सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, याद रखेंगे, सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। रियाद में आते हैं ये 6 के 6 खाड़ी सहयोग परिषद में ये 6 देश आते हैं। कौन कौन से? खाड़ी के देशों की बात करेंगे तब भी ये 6 देश, और खाड़ी सहयोग परिषद भी इन्हीं 6 देशों ने मिलकर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये है खाड़ी सहयोग परिषद के कंट्रीज। क्लियर है? खाड़ी के देशों के बारे में भी क्लियर हो गया। हार्मुज जलसंधि कहां पे है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। ओमान देख रहे हैं आप किस साइड में है? ओमान अरब सागर की साइड पड़ता है, और ऊपर में ओमान की खाड़ी, नीचे अदन की खाड़ी। अब ओमान की बात करें तो एक बंदरगाह है ओमान में,
अरब सागर से लगा हुआ, जिसे बोलते हैं मैत्रा बंदरगाह। मैत्रा बंदरगाह है अरब सागर की खाड़ी में। क्लियर है? इसे भी याद रख लेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि मैत्रा कहां है। तो मैत्रा बंदरगाह है ओमान की खाड़ी में। अदन एक बंदरगाह है जो यमन में पड़ता है। अदन की खाड़ी से ही क्लियर हो जाता है। अदन की खाड़ी यहां पे है, अदन की खाड़ी यमन से लगी हुई है। तो अदन बंदरगाह जो है कहां पे है? यमन में। ठीक है, अभी देखिए लाल सागर और अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में एक जलसंधि, इन दोनों को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? लाल सागर और अदन की खाड़ी को बाब अलमंडेब जलसंधि। याद रखेंगे, नाम है बाब अलमंडेब जलसंधि। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाब अलमंडेब जलसंधि किन दो जल राशियों को जोड़ती है? तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है बाब अलमंडेब जलसंधि। ये बाब अलमंडेब जलसंधि जो है अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है। बार बार रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। हारमुज जलसंधि और बाब अलमंडेब जलसंधि, दोनों जलसंधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई हुई है कि किन दो राशियों के बीच, हारमुज जलसंधि किन दो राशियों के बीच किन दो देशों को अलग करती है और किन दो जल राशियों को जोड़ती है। इसी तरीके से अगर बात करें कि बाब अलमंडेब जलसंधि, तो बाब अलमंडेब जलसंधि किन दो जल राशियों को जोड़ती है? लाल सागर और अदन की खाड़ी को। यही अगर बात करते हैं किन दो देशों को अलग करती है, तो यमन, यहां पे मैप में बिल्कुल क्लियर है, यमन और जिबूती। जिबूती अफ्रीका का कंट्री है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जो सीन की तरह आप देख रहे हैं, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अफ्रीका के बारे में जब स्टडी करेंगे तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। उसमें 4 देश आते हैं, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। ठीक है, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और अरब प्रायद्वीप में यमन एक देश है, यमन और जिबूती के बीच में कौन सी जलसंधि पड़ती है? बाब अलमंडेब जलसंधि। बाब अलमंडेब जलसंधि यमन और जिबूती को अलग करती है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? बाब अलमंडेब जलसंधि। तो बाब अलमंडेब जलसंधि अरब प्रायद्वीप में नीचे की ओर और हारमुज जलसंधि है ऊपर की ओर। क्लियर है? ये है। अभी देखिए, ये एरिया क्लियर हुआ। सऊदी अरब की बात करते हैं। सऊदी अरब तो वैसे पूरा का पूरा रेगिस्तान है, रेतीला मरुस्थल है। मरुस्थल वाले एरिया ये भी हैं, लेकिन इनमें पहाड़ भी पाए जाते हैं, पहाड़ी मरुस्थल टाइप के हैं, पथरीले। यहां पे रेतीले हैं। पूरा का पूरा सऊदी अरब जो है रेत का ही है। सऊदी अरब पूरा का पूरा रेगिस्तान है। ज्यादातर आबादी इसी इलाकों में पड़ती है जो किनारे पे हैं। ठीक है, जो किनारे वाले हैं उन्हीं पे ज्यादातर आबादी रहती है। तो 2 प्रसिद्ध मरुस्थल हैं, कौन कौन से? रब अल खली, उत्तर की ओर है अलनाफूद मरुस्थल और नीचे की ओर है रब अल खली। ये नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, रब अल खली और अलनाफूद मरुस्थल। ठीक है, इसे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। रब अल खली और अलनाफूद मरुस्थल। रब अल खली ये दक्षिण की ओर है और उत्तर की ओर कौन सा है? अलनाफूद मरुस्थल। ये 2 मरुस्थल हैं, अलनाफूद और रब अल खली। ये 2 मरुस्थल हैं, बड़े फेमस मरुस्थल हैं। अब देखते हैं, इसमें बंदरगाह भी पड़ते हैं। एक बंदरगाह यहां पे है फारस की खाड़ी की साइड में और दूसरा बंदरगाह है लाल सागर की साइड में। 2 बंदरगाह हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह बंदरगाह अरब प्रायद्वीप में किस ओर स्थित है, फारस की खाड़ी में या लाल सागर की साइड में? तो यह बंदरगाह है एक यहां पे और एक यहां पे। जो लाल सागर की ओर है उसे बोलते हैं जेद्दा बंदरगाह जो है वो लाल सागर के तट पर स्थित है। बंदरगाह ज्यादातर समुद्र की साइड में स्थित होते हैं, जैसे व्यापार करने में आसानी होती है। तो जेद्दा बंदरगाह काफी फेमस बंदरगाह है, काफी बड़े बंदरगाह हैं और इन्हीं बंदरगाहों की वजह से ही अदर कंट्रीज में तेल का, पेट्रोलियम का व्यापार पॉसिबल हो पाता है। तो जेद्दा बंदरगाह है और दूसरा बंदरगाह है दमन। नाम याद रखेंगे दोनों का, अल-दमन और जेद्दा। अल-दमन है फारस की खाड़ी की ओर और जेद्दा बंदरगाह है लाल सागर की ओर। जेद्दा बंदरगाह लाल सागर की ओर और अल-दमन फारस की खाड़ी की ओर। ठीक है, यह हुआ अरब प्रायद्वीप। इससे लगे हुए देश हैं हमारे कुवैत फारस की खाड़ी के साथ सीमा बनाता है। कई बार पूछ लेता है इराक फारस की खाड़ी के साथ सीमा बनाता है या नहीं, तो इराक भी फारस की खाड़ी के साथ सीमा बनाता है। इनके बारे में अध्ययन करेंगे, ये बचे हुए हैं अभी।
ये कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाले ऊपर के देश जो एशिया के हैं, तुर्की एशिया और यूरोप दोनों में आता है। यहां पे काला सागर है, काला सागर में थोड़ा सा एरिया जो है तुर्की का, जो यूरोप का पोर्शन है उसके बारे बीच में कुछ जलसंधियां आती हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे विस्तार से। देखिए अब इस एरिया को देखते हैं। ये एरिया मैप में बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पास ऑक्सफोर्ड एटलस, स्कूल एटलस रखिए, उसके साथ मैच कीजिए और इस एरिया को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस एरिया से कई बार कई क्वेश्चन राइज होते हैं और वो बाय मिस्टेक कुछ न कुछ रीजन से गड़बड़ हो जाते हैं। तो देखते हैं, ये इस एरिया को विस्तार से समझते हैं। मैंने अलग अलग कलर से अलग अलग कंट्रीज को मार्क किया हुआ है, मेरे साथ मैप से मैच कीजिए और पढ़िए। देखिए यहां जो मैप आप देख रहे हैं, सबसे पहला रेड कलर का पोर्शन है, ये है सीरिया का, ये जॉर्डन, इजराइल, ब्लू कलर का पोर्शन जितना भी आप देख रहे हैं इजराइल है। ये जो रेड कलर का एरिया देख रहे हैं यहां पे है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी जो फिलिस्तीन वाला एरिया है, गाजा पट्टी वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट रहता है इस चीज को लेके, गाजा पट्टी को लेके। ये है वेस्ट बैंक, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं रेड कलर का, ये है वेस्ट बैंक का, वेस्ट बैंक का एरिया है जिसमें अभी इजराइल का अधिकार चल रहा है। इजराइल ने 1967 के आसपास 6 दिन का युद्ध हुआ था, जिसमें इजराइल ने सबको नाके चने चबवा दिए थे और इजराइल ने इस एरिया पर अपना अधिकार कर लिया था, इसी एरिया पे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे हम। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इजराइल की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो इजराइल की सीमा किन किन देशों से लगती है? ये ग्रीन कलर का है लेबनान, यहां पे दिख रहा है लेबनान। तो इजराइल की सीमा किन किन देशों से लगती है? लेबनान, सीरिया से भी लगती है, यहां पे देखिए थोड़ा सा सीरिया से भी लगी हुई है, जॉर्डन से भी लगती है, और फिलिस्तीन से। ठीक है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन। ठीक है, इन कंट्रीज से इजराइल की सीमा लगती है। फिर से देखेंगे एक बार, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ये वेस्ट बैंक वाला एरिया हो गया, फिलिस्तीन ये हो गया। ठीक है, अभी देखिए भूमध्य सागर की ओर सीमा बनाने वाले एशिया के कौन से देश हैं? भाई भूमध्य सागर की ऊपर तो उत्तर की साइड में तो यूरोप स्टार्ट हो जाता है, तो भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले एशिया के देश देखें तो साइप्रस यहां पे टच हो रहा है, सीरिया। साइप्रस एक द्वीप है, साइप्रस एक द्वीप है जो एशिया का ही है, एशिया का ही है साइप्रस, जो भूमध्य सागर में है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है निकोसिया। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है साइप्रस किस महाद्वीप में आता है, तो साइप्रस एशिया में ही आता है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में आता है साइप्रस, जिसकी कैपिटल है निकोसिया। देखिए तो सीरिया भूमध्य सागर में सीमा बना रहा है, साइप्रस भूमध्य सागर में ही है, सीमा बनाता है, लेबनान बना रहा है, इजराइल बना रहा है, फिलिस्तीन वही बना रहा है। ठीक है, जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, ये ध्यान रखेंगे, जॉर्डन भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है। कई बार मैप ना क्लियर होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैप क्लियर करके रखेंगे, जॉर्डन जो है भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है। इजराइल बनाता है किन किन के साथ? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन के साथ। ठीक है, देखिए भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले एशिया के देश ये रहे। साइप्रस के बारे में जरूर याद रखेंगे, साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। अभी देखिए इनकी कैपिटल के बारे में भी जरा देख लेते हैं, इनकी कैपिटल क्या है? सीरिया की कैपिटल क्या है? सीरिया की कैपिटल है दमिश्क, याद रखेंगे, सीरिया की कैपिटल है दमिश्क, सीरिया की कैपिटल दमिश्क। लेबनान की कैपिटल है बेरूत, लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत, लेबनान की कैपिटल बेरूत, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में मैचिंग के लिए जरूर पूछ लेता है, तो लेबनान की कैपिटल है बेरूत। जॉर्डन आता है, तो जॉर्डन की कैपिटल आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जॉर्डन की कैपिटल। ठीक है, इजराइल की कैपिटल हम सबको पता है, इजराइल की कैपिटल यरूशलेम कहां पे है? यरूशलेम यहां पे है, वेस्ट बैंक के पास। इसको कैपिटल बनाने के लिए फिलिस्तीन और इजराइल में यहूदियों में काफी ज्यादा वो हुआ था, तो इजराइल यहां पे है कैपिटल, इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। सीरिया की कैपिटल मैंने बताई दमिश्क है। साइप्रस की निकोसिया। तुर्की भी एशिया का है, हाँ ये तो मैंने बताना भूल ही गया, ये तुर्की यहां पे है, तुर्की भी भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाता है।
तो तुर्की का जो पोर्शन यूरोप के साथ है उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। तुर्की यहां पे है जो तुर्की भूमध्य सागर के साथ सीमा बना रहा है। तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल और फिलिस्तीन, ये हैं। ठीक है, ये सारे देश हैं जो सीमा साझा करते हैं भूमध्य सागर के साथ। ये क्लियर हुआ। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अरब प्रायद्वीप के बारे में वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में जो मध्य एशिया वाले पोर्शन है वो हम देखेंगे। इराक, ईरान के बारे में कौन सी नदियां हैं, कौन से पर्वत हैं, कौन से पहाड़, कौन से मरुस्थल, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कैस्पियन सागर के साथ कौन से देश सीमा बनाते हैं, मध्य एशिया वाले, इनके बारे में भी देखेंगे। तो मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्लॉग एंड ज़ील को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।